हेलो डियर फ्रेंड्स, अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर अपन देख रहे थे इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन। और इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में अपन ने 9 टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। देन 10वां टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआईटी। इससे पहले सेकंड हार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं? काफ मसल्स को। एंड सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं? सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी किसको बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को या फिर जीआईटी को। जीआईटी को या डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलते हैं? सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी देखेंगे अपन। ऐसा इसीलिए है कि इसके अंदर एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही प्रेजेंट होता है, बाहर से नहीं होता है, इस वजह से। बाकी अपन देखेंगे इसको। नर्व सप्लाई को देखने से पहले अपन एक बार ह्यूमन नर्वस सिस्टम को देखते हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो भाग है। एक तो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, क्या क्या? एक तो होती है ब्रेन, एक होती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, कौन कौन से भाग हुए? एक हो गया ब्रेन, दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो नर्व आती है। एक तो आती है क्रेनियल नर्व, एक आती है स्पाइनल नर्व। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की नर्व आती है, एक तो क्रेनियल नर्व, एक स्पाइनल नर्व। आप जानते हैं क्रेनियल नर्व कहां से निकलेगी? ब्रेन से। स्पाइनल नर्व कहां से निकलेगी? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। अब आगे इनके काम के अकॉर्डिंग दो भागों में डिवाइड किया गया है। काम कैसे? सपोज ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहां से अपन स्टिमुलेशन दिए किसी पार्ट को, ठीक है, और वहां से जो रिसेप्टर है वो क्या करेंगे? उस इंपल्स को कलेक्ट करके या उस स्टिमुलेशन को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिक इंपल्स के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस उसको क्या करेगा? रिसेप्टर के पास पहुंचाएगा। तो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में जो इलेक्ट्रिक इंपल्स ले जाने वाली नर्व होगी वो कौन सी होगी? सेंसरी। इसी को मैं बोल सकता हूं एफरेंट नर्व। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसेप्टर तक जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेके जाने वाली नर्व होगी वो कौन सी होगी? मोटर नर्व, या इसी को मैं बोल सकता हूं इफरेंट नर्व। तो अलग अलग काम हो गया, अलग अलग ट्रैक हो गया। ठीक है। सेंसरी काम हो गया, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जा रही है। मोटर काम क्या हुआ? या मोटर नर्व क्या कर रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसेप्टर तक लेके जा रही है। ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? एक है सेंसरी पाथवे, या इसको मैं बोल सकता हूं एफरेंट पाथवे। देन सेकंड है मोटर पाथवे, इसी को मैं बोल सकता हूं इफरेंट पाथवे। ठीक है। सेंसरी पाथवे क्या करेगा? रिसेप्टर से इलेक्ट्रिक इंपल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगा, जबकि मोटर पाथवे क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स को कहां पर लेके जाएगा? अफेक्टेड ऑर्गन के पास लेके जाएगा। ठीक है। अफेक्टेड ऑर्गन मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, मसल हो गई या ग्लैंड हो गई। ठीक है। अब ये मसल या ग्लैंड क्या हो सकती है? ये मसल क्या हो सकती है, या ऑर्गन सिस्टम कौन सा? मसल या ऑर्गन सिस्टम क्या हो सकता है? वॉलेंट्री भी हो सकता है और इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। यदि मसल वॉलेंट्री है तो उसके लिए अलग होगा, और इनवॉलेंट्री है तो उसके लिए अलग होगा। ठीक है। तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्या? एक है सोमेटिक मोटर पाथवे, एक है विसरल मोटर पाथवे। ठीक है। इस विसरल मोटर पाथवे का दूसरा नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। और इस सोमेटिक मोटर पाथवे का दूसरा नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पर जाएगी? वॉलेंट्री मसल के पास जाएंगी। जबकि विसरल मोटर पाथवे या फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हुआ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पर जाएगी? इनवॉलेंट्री मसल के पास जाएगी। ठीक है। कहां पर जाएगी? इनवॉलेंट्री मसल्स के पास जाएगी इलेक्ट्रिक इंपल्स। ठीक है। नेक्स्ट,
अब ये इंपल्स इनवॉलेंटरी मसल्स के पास पहुंच गई तो वहां पर क्या करेगी वो, या तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगी या इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगी। देन इसके अकॉर्डिंग दो भागों में बांटा गया है, क्या, एक तो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली क्या करता है, स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। क्या देखा अपन ने, सेकंड ब्रेन ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर जीआईटी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग है, एक तो ब्रेन है और एक स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो प्रकार की नर्व आती है, एक तो क्रेनियल नर्व आ गई और एक स्पाइनल नर्व आ गई। क्रेनियल नर्व आ गई और एक स्पाइनल नर्व आ गई। आप जानते हैं क्रेनियल नर्व कहां से निकलेंगी, ब्रेन से, क्रेनियम वर्ड आ गया। स्पाइनल कहां से निकलेगी, स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से। अब इनके काम के अकॉर्डिंग इनको फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है, सेंसरी पाथवे या मोटर पाथवे। सेंसरी पाथवे क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगा, जबकि मोटर पाथवे के अंदर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स को अफेक्टेड ऑर्गन के पास लेके जाएगा। मैं बोल सकता हूं मसल या ग्लैंड के पास लेके जाएगा। ठीक है, अब ये मसल वॉलेंट्री भी हो सकती है या इनवॉलेंट्री भी हो सकती है। इसी आधार पर इसको फिर दो भागों में डिवाइड किया गया, विसरल मोटर पाथवे या फिर सोमेटिक मोटर पाथवे। या विसरल मोटर पाथवे का ही दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जबकि सोमेटिक मोटर पाथवे का ही दूसरा नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पर जाएगी, वॉलेंट्री मसल्स के पास। जबकि यहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पर जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स के पास जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मसल्स के पास या तो क्या काम क्या होगा, स्टिमुलेटरी काम होगा या फिर इनहिबिटरी काम होगा। तो स्टिमुलेटरी काम होगा तो वो कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम क्या करेगा, इनहिबिटरी काम करेगा। ठीक है, मतलब वहां पर उन ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, किसके थ्रू करेंगे ये, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये किससे काम करेंगे, मतलब सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे, कहां से निकलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से। पैरासिम्पैथेटिक के लिए ब्रेन से निकलेंगे क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, जो आगे कहां पर, टारगेट ऑर्गन पर क्या करेंगे, नर्व सप्लाई करते हैं, जैसे कि जीआईटी पे करते हैं, हार्ट पे करते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे आगे देखो एक बार। अपने को ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम यहां पर पढ़ने का मतलब ये था, ये जीआईटी की नर्व सप्लाई पढ़नी है अपने को, तो अपने को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखना था। फिर से देखें एक बार इसको, ये है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके दो भाग है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिससे निकलेंगे सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, क्या निकलेंगे, ठीक है, और ये क्या, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे। कहां से निकलेंगे ये तो निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड से। कहां से, स्पाइनल कॉर्ड से। और स्पाइनल कॉर्ड के भी कौन से रीजन से, थोरेकोलंबर रीजन से। थोरेकोलंबर आउटफ्लो। ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कहां से निकलेंगे, ब्रेन से निकलेंगे। ठीक है, और ब्रेन में भी कहां से, क्रेनियोसैक्रल रीजन से। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, या मैं बोल सकता हूं कौन सी नर्व होगी वो, वेगस नर्व। ठीक है,
देखिए एक बार एक डायग्राम के थ्रू, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के कौन से एरिया से, कौन से रीजन से निकलेंगे ये नर्व? थोरिकोलंबर। इस रीजन से क्या निकलती है? सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलते हैं। जबकि ब्रेन से कौन से निकलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर कहां से निकलेंगे? ब्रेन से निकलेंगे। और ब्रेन के भी कौन से हिस्से से निकलेंगे? क्रेनियो सैक्रल रीजन से निकलेंगे। और बेसिकली कौन सी नर्व होगी? वेगस नर्व होगी। ठीक है, क्या देखा अपन ने? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या निकलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे। ये कहां पर, ये कहां से निकलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। स्पाइनल कॉर्ड के कौन से हिस्से से? थोरिकोलंबर रीजन से। ठीक है, ये कहां से निकलेंगे? ब्रेन के अंदर क्रेनियोसैक्रल रीजन से निकलेंगे। और कौन सी नर्व होगी? वो वेगस नर्व। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थोरिकोलंबर रीजन से, ब्रेन के अंदर क्रेनियोसैक्रल रीजन से। आगे ये क्या काम करेंगे आप जानते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है तो ये क्या काम कर रहा है? नॉर्मली स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे? नॉर्मली। ठीक है, और ये नॉर्मली क्या काम कर रहा है? इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर रहा है। इनहिबिटरी इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और ये ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट। नोट नंबर 1, कितने का भी लगा सकते हो आप नोट, है ना? फर्स्ट आप देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नॉर्मली क्या काम कर रहा है? वो स्टिमुलेटरी काम कर रहा है। जबकि अपवाद तो हर जगह होते हैं ना। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, क्या बताया मैंने? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली क्या काम करता है? स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है, मतलब ऑर्गन सिस्टम की फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है। लेकिन अपवाद क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। इन चार ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या करता है? ये इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है? इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है इन चार ऑर्गन सिस्टम के अंदर। इनहिबिटरी मतलब इनके फंक्शनिंग को क्या करेगा? ये डिक्रीज होगा। यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है इन चार ऑर्गन सिस्टम के रेस्पेक्ट में, तो वो इन पे क्या करेगा? वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा या फिर इनके फंक्शनिंग को कम कर देगा। सेकंड नोट क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नॉर्मली क्या काम करता है? वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। फंक्शनिंग को क्या करता है? कम करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। लेकिन फिर वही चार ऑप्शन, ठीक है। इसके लिए भी वही एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन होंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। नॉर्मली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है, लेकिन इन चार ऑर्गन सिस्टम के अंदर, इन चार ऑर्गन सिस्टम के अंदर वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। कौन सा इफेक्ट शो करेगा? स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा, मतलब इनके फंक्शनिंग को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। फिर से देखें एक बार, दो नोट है। फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है तो नॉर्मली वो क्या करता है? स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करता है। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सेप्शन है, ये स्टिमुलेट होंगे। यहां पर कौन सा इफेक्ट शो करेगा? वो इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सा? नॉर्मली इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है।
जबकि इन 4 ऑर्गन सिस्टम के अंदर स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मतलब इनकी फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं आपको, नर्व सप्लाई ऑफ जीआईटी से पहले एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। ठीक है, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अंदर से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे। कौन से रीजन से निकलेंगे? क्रेनियोसैक्रल रीजन से, जो क्या कर रहे हैं, हार्ट को क्या कर रहे हैं, नर्व सप्लाई कर रहे हैं। कौन सा हुआ? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर कहां से निकलेंगे? स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगे। और कौन से रीजन से निकलेंगे? थोरैकोलम्बर रीजन से निकलेंगे। और वो क्या काम करेंगे यहां पर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली क्या काम करता है? स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाता है। लेकिन मैंने एक्सेप्शन बताए थे 4, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। या उनके अंदर में से कोई सा ऑप्शन है? नहीं है, ये तो हार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया ये तो क्या हुआ यहां पर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? स्टिमुलेटरी इफेक्ट शो करेगा। और यहां पर इसकी फंक्शनिंग को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर अपन देखें, उसका नॉर्मली क्या काम है? इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा वो। लेकिन इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाने के लिए क्या है? उन 4 सिस्टम के अलावा होने चाहिए। नॉर्मली इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है ये, लेकिन यहां पर क्या है? हार्ट है, तो यहां पर क्या करेगा? इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा। मतलब यहां पर क्या होगा? इसकी फंक्शनिंग को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। क्या बताया मैंने? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली स्टिमुलेट होता है, तो वो क्या करेगा? इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा। लेकिन यदि वहां पर कौन से ऑर्गन सिस्टम हो? डाइजेस्टिव हो, रिप्रोडक्टिव हो, एक्सक्रीटरी हो, या फिर ब्लड सप्लाई ऑफ स्किन हो, ये 4 ऑप्शन हो, तो उस कंडीशन में तो ये कौन सा काम करता? स्टिमुलेटरी काम करता। लेकिन उन 4 ऑप्शन के अलावा या फिर उन 4 ऑर्गन सिस्टम के अलावा है ये, तो कौन सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट है, तो यहां पर क्या करेगा? इनहिबिटरी इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, मैंने बताया नॉर्मली क्या काम करते हैं ये दोनों। ठीक है, एक्सेप्शन का केस नहीं है ये। अब देखते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर नर्व सप्लाई, जो 2 प्रकार के पाथवे से होती है। एक होती है एक्सट्रांजिक नर्व पाथवे और एक होती है इंट्रांजिक नर्व पाथवे। एक्सट्रांजिक नर्व पाथवे का मतलब ये होता है कि जीआईटी के बाहर से नर्व आ रही है और वो उसको क्या कर रही है? नर्व सप्लाई कर रही है। और इंट्रांजिक का मतलब होता है जीआईटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है? नर्व प्रेजेंट है, वो उसको क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। तो फर्स्ट पाथ एक्सट्रांजिक नर्व पाथवे। एक्सट्रांजिक नर्व पाथवे क्या करता है? डायग्राम से देखें आप, ठीक है, ये है ब्रेन, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आप जानते हैं ब्रेन के कौन से हिस्से से निकलेंगे? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्रेनियोसैक्रल रीजन से, और वो भी कौन सी निकलेगी? वेगस नर्व निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? ये है पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या कर रहे हैं? जीआईटी को नर्व सप्लाई कर रहे हैं। जबकि स्पाइनल कॉर्ड के कौन से रीजन से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलेंगे? थोरैकोलम्बर रीजन से निकलेंगे। और ये क्या कर रहे हैं? जीआईटी को नर्व सप्लाई कर रहे हैं। कौन से? ठीक है, ये हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या करेंगे ये? क्या करेंगे ये देखना है पहले। सपोज ये है स्टमक, इसकी है जीआईटी की 4 लेयर, ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरीज एंड सिरोसा। आपने देखा है पहले 4 लेयर है।
इंटरनल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, या मैं बोल सकता हूं ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है, गोबलेट सेल प्रेजेंट है जो म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका सिक्रेशन करेगी, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करेगी, तो एक वर्ड आया सिक्रेशन। दूसरी, जीआईटी के जो थर्ड लेयर है मस्कुलरी लेयर, वो क्या काम करती है, बावल मूवमेंट को इंक्रीज करती है या मूवमेंट को इंक्रीज करती है, तो सेकंड वर्ड क्या है, मूवमेंट। क्या देखना है अपने को, नर्व सप्लाई के अंदर अपने को यही देखना है कब तो सिक्रेशन इंक्रीज हो रहा है, कब मूवमेंट इंक्रीज हो रहा है, कब सिक्रेशन डिक्रीज हो रहा है और कब मूवमेंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो क्या काम करता है, नॉर्मली स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाता है, लेकिन यहां पर क्या है, जीआईटी है, एक्सेप्शन वाला केस है, तो यहां पर क्या दर्शाएगा, वो इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा, और इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा तो वो सिक्रेशन और मूवमेंट दोनों को क्या करेगा, वो कम करेगा। क्या देखा अपन ने, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआईटी के रेस्पेक्ट में इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाता है, और वो क्या करता है, सिक्रेशन एंड मूवमेंट को क्या कर देता है, जीआईटी की सिक्रेशन और मूवमेंट को कम कर देता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मली कौन सा इफेक्ट दर्शाता है, इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाता है, लेकिन जीआईटी के रेस्पेक्ट में वो क्या करेगा, स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाएगा, और स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाने से क्या होगा, जीआईटी के सिक्रेशन और मूवमेंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, क्या थी रामायण, फिर से देखें, अपन ने देखना है एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे, मतलब जीआईटी के बाहर से नर्व आ रही है और वो उसको क्या कर रही है, जीआईटी को कंट्रोल कर रही है, जीआईटी के बाहर से आ रही है, इसीलिए वर्ड कौन सा हुआ, एक्सट्रिंसिक। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रेन के क्रेनियोसैक्रल रीजन से नर्व निकलती है, बोले तो वेगस नर्व होती है, जो क्या है, इसको मैं बोल सकता हूं क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम के पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ब्रेन के क्रेनियोसैक्रल रीजन से निकलते हैं, जो क्या करते हैं, जीआईटी को नर्व सप्लाई करते हैं। फिर से देखें, पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर ब्रेन से निकलेंगे और जीआईटी को क्या कर रहे हैं, नर्व सप्लाई कर रहे हैं, जो यदि स्टिमुलेट होते हैं तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, जीआईटी होने की वजह से वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाएंगे, इनहिबिटरी नहीं दर्शाएंगे, नॉर्मली इनहिबिटरी दर्शाते हैं, लेकिन जीआईटी होने की वजह से, एक्सेप्शन होने की वजह से वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाएंगे और जीआईटी के सिक्रेशन एंड मूवमेंट को क्या कर देंगे, वो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकलते हैं, वो कहां से निकलेंगे, स्पाइनल कॉर्ड से, कौन से रीजन से, थोरेकोलंबर रीजन से निकलेंगे, जो जीआईटी के अंदर क्या करते हैं, नर्व सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं नॉर्मली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है, इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाता है, लेकिन ये कौन सा केस है, एक्सेप्शन वाला केस है। एक्सेप्शन वाला केस होने की वजह से ये क्या करता है, नॉर्मली ये स्टिमुलेटरी इफेक्ट दर्शाता है, लेकिन जीआईटी या एक्सेप्शन वाला केस होने की वजह से ये इनहिबिटरी इफेक्ट दर्शाएगा, और इनहिबिटरी इफेक्ट के अंदर क्या होगा, जीआईटी के सिक्रेशन एंड मूवमेंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसी को अपन एक चार्ट के फॉर्म में देखें, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उससे निकले क्या, सॉरी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से दो प्रकार के नर्व फाइबर निकले, या दो प्रकार के, दो भागों में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से सिंपैथेटिक नर्व फाइबर निकले, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर निकले। कहां से निकलते हैं, ये निकलेंगे स्पाइनल कॉर्ड से, कौन से रीजन से, थोरेकोलंबर आउटफ्लो। ठीक है, ये कहां से निकलेंगे, ब्रेन के अंदर से, और ब्रेन के अंदर से कहां से निकलेंगे, क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो,
मैं बोल सकता हूं कौन सी नर्व होगी, वेगस नर्व होगी। और ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये क्या काम करेंगे, ये क्या काम करेंगे, ये यहां पर सिक्रेशन, जीआईटी के सिक्रेशन और मूवमेंट, इनको क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जबकि इस केस में क्या होगा, यदि ये स्टिमुलेट होंगे, ये स्टिमुलेट होंगे तो ये काम करेंगे, जबकि ये उल्टा काम करेंगे, क्या करेंगे, सिक्रेशन एंड मूवमेंट, इनको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ये है एक्सट्रिंसिक नर्व पाथवे, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रांसिक नर्व पाथवे। आप जानते हैं जीआईटी के अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट है, 4 लेयर प्रेजेंट है। फर्स्ट वन म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरीज एंड सीरोसा, ठीक है। नेक्स्ट ये है म्यूकोजा लेयर या इंटरनल लेयर, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। सब म्यूकोजा लेयर के अंदर एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है, नर्व प्लेक्सस पाया जाता है। जबकि एक नर्व प्लेक्सस कहां पर पाया जाता है, मस्कुलरीज लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट होता है, मस्कुलरीज लेयर के अंदर। फ्लेक्सस का मतलब होता है गुच्छा, नर्व का गुच्छा, ठीक है। क्या होता है, देखिए जब अपन खाना खाते हैं और फूड क्या आता है, कहां पर आता है, स्टमक के अंदर, ठीक है। जैसे ही फूड इंटेस्टाइन मतलब स्टमक की, जैसे ही फूड स्टमक की इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में आता है तो यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। वो रिसेप्टर क्या बोलते हैं, यहां से इंपल्स लेके कहां पर जाएंगे, वो जो सबम्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है नर्व प्लेक्सस, क्या नाम होता है देखेंगे अभी। जैसे ही खाना स्टमक के अंदर आया, वो इस इनर वॉल के कांटेक्ट में आने की वजह से रिसेप्टर एक्टिव होंगे और वो कहां पर लेके जाएंगे इंपल्स को, सब म्यूकोजा के अंदर, नर्व या सब म्यूकोजल नर्व फ्लेक्सस के अंदर। वो क्या काम करेगा, यहां पर सिक्रेशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, सिक्रेशन को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर से देखें, जैसे ही खाना आया इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने से यहां से रिसेप्टर एक्टिव हुए, रिसेप्टर फिर आगे मतलब इलेक्ट्रिक इंपल्स किधर गया, सबम्यूकोजा के अंदर। कौन सा फ्लेक्सस है, सबम्यूकोजल नर्व फ्लेक्सस, ठीक है, यह सबम्यूकोजल फ्लेक्सस, जो क्या काम करेगा, वापस स्टिमुलेशन क्या देगा यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पास, या फिर जो प्रेजेंट है यहां पर ग्लैंड्स, कि यहां पर सिक्रेशन को क्या करो, इंक्रीज करो। तो फर्स्ट काम तो अपना क्या था, सिक्रेशन को मेंटेन करना, सिक्रेशन कम हो या ज्यादा हो, नर्व सप्लाई के अंदर यही तो देखना था, एक तो सिक्रेशन देखना था, एक मूवमेंट देखना था, तो सिक्रेशन तो ऐसे हो गया मेंटेन। नेक्स्ट है मूवमेंट, जैसे ही फूड कहां पर आया, स्टमक के अंदर आया, स्टमक के अंदर आने की वजह से वो इनर लेयर के कांटेक्ट में आया, तो यहां से रिसेप्टर एक्टिव है और इलेक्ट्रिक इंपल्स कहां पर गया, मस्कुलरीज लेयर के अंदर। और मस्कुलरीज लेयर के अंदर एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है जो क्या काम करेगा, मूवमेंट करेगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा, मूवमेंट। तो दोनों काम मैनेज हो गए, ठीक है। मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हुआ, ये नर्व प्लेक्सस जो मस्कुलरीज लेयर के अंदर प्रेजेंट है। जबकि सिक्रेशन के लिए कौन सा नर्व प्लेक्सस रेस्पॉन्सिबल हुआ, जो सबम्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट है। क्या है, अब ये देखें एक बार। सबम्यूकोजा के अंदर एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है जिसका नाम है सबम्यूकोजल नर्व फ्लेक्सस, या इसी सबम्यूकोजल नर्व फ्लेक्सस का दूसरा नाम है मीजनर नर्व फ्लेक्सस।
ठीक है। सब म्यूकोजा के अंदर एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है जिसका नाम है सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस या फिर मीजनर नर्व प्लेक्सस, जो क्या काम करेगा, पहले तो ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, सब म्यूकोजा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है, सब म्यूकोजा लेयर के अंदर प्रेजेंट है। और ये काम क्या करेगा, सिक्रेशन। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, ये सिक्रेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन क्या होगा, सिक्रेशन के लिए कौन सा नर्व प्लेक्सस रेस्पॉन्सिबल है, सबम्यूकोजल नर्व प्लेक्सस या फिर मीजनर नर्व प्लेक्सस। कहां से स्टार्ट होता है या कहां पर होता है, ये सबम्यूकोजल लेयर के अंदर होता है। नेक्स्ट, जो मस्कुलरिस लेयर है उसके अंदर भी एक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है। वो नर्व प्लेक्सस कौन सा होगा, माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस। या इसी नर्व प्लेक्सस का दूसरा नाम है ऑरबैक नर्व प्लेक्सस। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस या फिर ऑरबैक नर्व प्लेक्सस के, माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस या फिर ऑरबैक नर्व प्लेक्सस क्या है, प्रेजेंट है। जो कहां पर, फिर से वही बात, कहां पर प्रेजेंट है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। क्या काम करेगा ये, यहां पर ये स्टिमुलेट होने की वजह से ये मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। किसके लिए, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। फिर से देखा, फिर से देखे अपन, क्या है ये, इंट्रांसिक नर्व पाथवे, ठीक है, ऑफ जीआईटी। इसके अंदर ये है कि जीआईटी के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। बाहर से नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं है। यदि बाहर से नर्व सप्लाई की जरूरत होती तो वो होता एक्सट्रांसिक नर्व पाथवे, जबकि जीआईटी के अंदर ही नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको क्या बोला, इंट्रांसिक नर्व पाथवे। इसके अंदर क्या हुआ, सबम्यूकोजा जो लेयर है उसके अंदर माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है। सबम्यूकोजा जो लेयर है उसके अंदर कौन सा नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है, सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस या फिर मीजनर नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट है। नॉर्मली ये क्या काम करता है, कहां पर प्रेजेंट है, सब म्यूकोजा के अंदर। क्या काम करता है, ये सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। कैसे करेगा, जैसे ही खाना स्टमक के अंदर आया तो वो इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में आया, मैं बोलूं म्यूकोजा के कांटेक्ट में आया। म्यूकोजा के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या हुआ, यहां से रिसेप्टर एक्टिव हुए और वो इंपल्स कहां पर पहुंचा, सब म्यूकोजा के अंदर। सब म्यूकोजा के अंदर कहां पर पहुंचा, सबम्यूकोजल नर्व प्लेक्सस या फिर मीजनर नर्व प्लेक्सस के पास। वापस ये कहां पर गया, स्टिमुलेशन इन ग्लैंड्स के पास गया कि आप अपने सिक्रेशन को क्या करें, इंक्रीज करें। तो सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा हुआ, ये। नेक्स्ट, माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस या फिर ऑरबैक नर्व प्लेक्सस कहां पर प्रेजेंट है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी लेयर के अंदर प्रेजेंट है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर प्रेजेंट है और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है कैसे, जैसे ही खाना आया स्टमक के अंदर, तो स्टमक के अंदर आने की वजह से इंटरनल लेयर के कांटेक्ट में आएगा तो रिसेप्टर एक्टिव होंगे। रिसेप्टर एक्टिव होने की वजह से इंपल्स कहां पर गया, सब मस्कुलरिस लेयर के पास गया। इंपल्स कहां पर गया, मस्कुलरिस लेयर के पास गया और वहां पर क्या प्रेजेंट है, ये प्लेक्सस, जो क्या काम करेंगे, मूवमेंट इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा असत्य है, ठीक है, असत्य छाटना अपने को। फर्स्ट ऑप्शन है उसमें, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्या, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआईटी के सिक्रेशन को इंक्रीज करता है। सेकंड ऑप्शन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जीआईटी के सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सिंपैथेटिक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है कि सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस जीआईटी के अंदर सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन है माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस जीआईटी के अंदर सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो गलत कौन सा हुआ इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन। वो सिक्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। माइंट्रिक नर्व प्लेक्सस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये अपने 10 पॉइंट थे इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के अंदर, ठीक है, वो 10 के 10 कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना टीथ, ठीक है, टीथ होगा, टंग होगा, प्लेट होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू।